इस चुनाव की अगर आप अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे तो एक डायलॉग हमने सुना कि यादवों के साथ पचपनिया सट नहीं रहा है। तो यानी ईबीसी को यहां पचपनिया लोकल भाषा में कहते हैं और वो वोट ऐड नहीं हो रहा है। मुस्लिम, चूंकि मैं पूर्णिया में खड़ा हूं, किशनगंज और सीमांचल का इलाका मुस्लिम वोट का इलाका है, वो जरूर महागठबंधन के लिए एक हुआ है। पिछली बार एआईएमआईएम ने जरूर यहां 5 सीटें जीती थी, जिनमें से 4 बाद में आरजेडी में शामिल हो गए। तो महागठबंधन के पक्ष में मुस्लिम वोटों में अब की बार बिखराव होने की संभावना कम है, वो एक फैक्टर है। लेकिन कुल मिलाकर ईबीसी इस चुनाव का कोर पॉइंट है और ईबीसी अभी भी कांग्रेस और आरजेडी के इस गठबंधन पे उतना भरोसा नहीं जता रहा है। महिलाएं मजबूती के साथ नीतीश के साथ खड़ी हैं। युवाओं में जरूर तेजस्वी के रोजगार की बात हो रही है, लेकिन उन युवाओं में भी वो जातीय दीवार के पार वो लहर दिखाई नहीं दे रही। कुल मिलाकर आज 1 महीने बाद हम कह सकते हैं कि ये चुनाव वापस जातियों के आधार पर हो रहा है। जाति परम सत्य थी, आज भी दिखाई दे रही हैं और इस जातियों के अंक गणित में एलजेपी की भूमिका एनडीए के पक्ष में इस कांटे को टिल्ट कर रही है। अच्छा, ठीक है, मतलब एक्स फैक्टर आपके हिसाब से जो है वो एलजेपी चिराग पासवान जो है वो हो सकते हैं। ये पवन की अंडरस्टैंडिंग इस इलेक्शन की है। अवधेश जी तो बिहार, अभी आप भी सर होके आए ना बिहार में, तो अब कल फाइनल वोट से पहले सर वही है अब राय अभी भी जो थी आपकी, एनडीए अहेड? हाँ, राय वही है और उसके आधार भी हैं। ये जो अभी पवन बता रहे थे कि वो एक्स फैक्टर है, एक्स फैक्टर निश्चित रूप से है इसमें कोई, लेकिन एक एक्स फैक्टर महागठबंधन के तरफ भी है, वो मुकेश साहनी है। हाँ। वो एक दूसरा बड़ा एक्स फैक्टर है, क्योंकि उनके उप मुख्यमंत्री घोषित करने के बाद जो मैंने देखा कि जो साहनी और वो वोट है वो जबरदस्त यूनाइट हुआ है दूसरी तरफ। सर एक बात याद आ गई आपके बात में, तो मैं कह दूं, कल मैं बेटे को अपने मैथ्स के सर इक्वेशन समझा रहा था। इक्वेशन क्या होती है? LHS इक्वल्स टू RHS होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उसमें x जो होता है सर वो दोनों तरफ जा सकता है। तो मुकेश साहनी के साथ कुछ यही चक्कर अभी भी चल रहा है। तो मुकेश साहनी नहीं, वो बाद में होगा ना, चुनाव परिणाम के बाद। चुनाव परिणाम के बाद वो एक्स फैक्टर तब बनेंगे जब इधर आवश्यकता होगी, लेकिन इस चुनाव में भी वो एक्स फैक्टर हैं। देखिए, जो पवन कह रहे हैं इस बार जाति तो है, लेकिन ये इतनी जाति 2020 में नहीं थी, 2015 में भी नहीं थी, 2010 में नहीं थी, 2005 में नहीं थी। लालू प्रसाद यादव जी के समय बैकवर्ड फॉरवर्ड हमने देखा था, यादव कास्ट जरूर यूनाइट हो जाता था कहीं, लेकिन इस बार तो मैं देख रहा हूं कि छोटी छोटी जातियां अपनी यूनिटी करके जो है रैली निकाल रही थी। वो दबाव डाल रहे थे हमको टिकट लाओ, वो प्रेशर इस बार बना रहे हैं। ऐसा मैंने बिहार में कभी देखा नहीं था। ये नए लोग जो गए हैं, ये तो मुझे बहुत अजीब टाइप की परिस्थिति लगी है, जो कभी नहीं हुआ वो इस बार के चुनाव में होता दिख रहा है। और इसके कारण सभी पार्टियां मजबूर हुई हैं अलग अलग जातियों के नेताओं को पूछने के लिए जी। ये जो बिहार में इस बार ऐसा कभी नहीं था। और यहां तक भी हुआ है कि एक पार्टी का वोटर कई जगह वो माना जाता है कि ये जाति इनकी वोटर है, लेकिन कहीं उसको टिकट नहीं मिला है, दूसरी जाति का उम्मीदवार दूसरे पार्टी से है, तो कुछ मेजॉरिटी उसके जा रही है कि नहीं हम यहां इसको वोट दे देंगे। ये सब बहुत कम होता था, इस बार ये ज्यादा परिमाण में हो रहा है बिहार में। अब कहां जाएगा कहना मुश्किल है। सर एक्चुअली दोनों तरफ वही प्रॉब्लम है ना, कि जो आपका कमिटेड वोटर है या वोट बैंक है जातियों के हिसाब से, उसमें कुछ जोड़ना है। तेजस्वी उसको नहीं जोड़ पाते मुस्लिम यादव के साथ कुछ एक्स्ट्रा, और वो एक्स जिसको आप कह रहे हैं, तो वो 35-37 का परसेंटेज का वोट जो है उसको नहीं बढ़ा पाते। ये अभी तक कर पा रहे हैं नीतीश कुमार की वजह से। इस बार वही चीज है, वो छोटे छोटे एलिमेंट ऐड ऑन करने में ज्यादा काम है। आप कौन है? नहीं, देखिए इसमें एक बात और है कि बिहार के भी चुनाव में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद असर था, जो 10-12% के आसपास वोट हिंदुत्व के आधार पर बीजेपी का खड़ा हो गया, वो ठोस अभी भी है, वो एक ठोस वोट बैंक है, वो एक मेजर चंक था इसके लिए। और नीतीश कुमार का प्लस वो हो जाता था और बाकी हवा में वोट मिल जाती थी। इस बार ये मैं देख रहा हूं कि जो हिंदुत्व का वोटर है उसमें भी कहीं ना कहीं जाति टिकट नहीं मिलने से थोड़े उसमें भी मैं बाएं दाएं देख रहा हूं। लेकिन कुल मिलाकर के जो परिस्थिति बनी है, लास्ट जो वोटिंग हुई है और कल का अभी तक की जो मेरे पास रिपोर्ट है, इतना सब होते हुए भी जो दोनों तरफ का विखंडन है, उसमें अभी भी मैं मान के चलता हूं कि आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसमें एनडीए अभी अहेड है। ठीक है।
ठीक है। ये तो मैं इस समय यहां से कह सकता हूं। ठीक।